हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 4 से 5 साल की लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक टाइप ड्रेस बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक टाइप ड्रेस देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस प्यारी सी ड्रेस को बनाने में ओनली 300 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की जेम्स ऊन ली है और ये हमारी शेड नंबर 3 है। इस ऊन में हमारी 75% ऊन होती है और 25% इसमें नायलॉन होती है। अब कंपनी की तरफ से तो इसमें 8 नंबर की सिलाई इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 10 नंबर की सिलाई। ये देख लीजिए, ये हमारी 10 नंबर की सिलाई है। अब 10 नंबर की सिलाई में इस बेबी फ्रॉक को बुनने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 91 यानी 91 फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हैं। आप अपने हिसाब से डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहो वैसे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद पहले एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी उल्टी बनाई है। उसके बाद इसमें मैंने बॉर्डर बुनना शुरू किया है। यहाँ पर बॉर्डर की हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई अब उल्टी साइड पर इसमें हम बॉर्डर बुनेंगे और अपना पहला बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए, इसमें हमारा एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर है। अब 3 सिलाइयाँ बन गई हैं यहाँ पर और चौथी सिलाई पर मैं बटन होल बना रही हूँ। तो ये देखिएगा, ये जो पहला फंदा है इधर से हमारा उल्टा आया तो यहाँ पर हमारा सीधा आएगा। तो चौथी सिलाई पर पहला बटन होल बनेगा। ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें बटन होल बनाना है। तो देखिए, अगर आपको थोड़े से बड़े साइज़ के बटन लगाने हो तो एक और ये 2 बार धागा लपेट दीजिए, और अगर आपको छोटे बटन लगाने हो तो सिर्फ एक बार धागा लपेटना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला फंदा सीधा है तो हमें धागा इस तरीके से लपेटना, धागा पीछे करके देखिए, एक बार और ये 2 बार। अगर हमारा उल्टा होता तो हमें धागा अपनी तरफ करके लपेटना होता। बस ये ध्यान में रखना, क्योंकि धागा अब हमारा पीछे चला गया 2 बार लपेट के। तो इस फंदे को अब हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जाली से फंदा बड़ा है इसे हम नेक्स्ट लाई पर कम करेंगे जब हम सीधी साइड पर बुनते हुए आएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को हम बना देंगे। तो ये देखिए, लास्ट तक सिलाई को मैंने बना लिया। अब हम इसकी सीधी साइड पर है। और बटन होल का ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ही बनाओ, आप यहाँ पर भी बना सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर बनाया है। अब देखिए, सीधी साइड से भी हमारा बिल्कुल सेम ही बनेगा। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं यानी स्लिप भी कर सकती हैं और बना भी सकती हैं। अगर आप टाइट से बना लेती हैं तो आप बना के रखिएगा, और अगर आपसे पहले वाला फंदा और लास्ट वाला फंदा लूज होता है तो आप उसको स्लिप कीजिएगा। तो एक उल्टा और एक सीधा करते हुए ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया हुआ है बटन होल के लिए, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ हमने जाली डाली, वही एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए। अब ये जो डबल जाली है देखिए, ऐसे लेंगे और इसको हम ऐसे उल्टा बुनकर उतार देंगे। अब हम अपने धागे को पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो अभी तक तो हमारा यहाँ पर फंदा बढ़ा हुआ है, उल्टी साइड पर हमने जाली लपेट कर फंदा बढ़ाया था, उल्टी साइड पर ही हम 2 का 1 करके उसे घटा देंगे। बनाया हमने वैसे ही है, एक उल्टा और एक सीधा करके। अब आजिए उल्टी साइड पर, ये देखिएगा, पहले फंदे को आप उतारिए या बनाइए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, क्योंकि पहला हमारा सीधा आ गया था, फिर उल्टा, फिर ये सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, एक फंदा हमारा ये है और एक हमारा ये है, तो ये हमारा बढ़ाया हुआ फंदा है। यहाँ हम इस उल्टे वाले फंदे के साथ इसको लेकर
2 का 1 कर देंगे तो हमारा वापस कम हो गया। और देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा जाली से बटन होल बन गया। धागा पीछे करेंगे और ये देखिए एक सीधा और एक उल्टा। ठीक ऐसे ही बनाते हुए अब हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर एक सिलाई हमारी सीधी साइड से ऐसे ही एक उल्टा और एक सीधा आ जाएगा। तो ये हमारे बॉर्डर की यहाँ पर अब छठी सिलाई बन रही है, 7वीं सीधी साइड से हो जाएगी। तो 7 सिलाइयों का ही हम ये बॉर्डर रखेंगे। तो मैं अब ये उल्टी साइड से हमारी छठी सिलाई और सीधी साइड से हमारी 7वीं सिलाई बॉर्डर की कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे उल्टी साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बॉर्डर की यहाँ पर 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। इस सिलाई पर हमें इसमें 37 यानी 37 फंदे बढ़ाने हैं। 8 फंदे बटन पट्टी के इधर और 8 फंदे बटन पट्टी के इधर। तो इधर वाली पट्टी के बाद बढ़ाना शुरू करेंगे और इधर वाली पट्टी के पहले तक हमें बढ़ाने हैं। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। पहले तो हम 8 फंदे बटन पट्टी के बुनेंगे। ये पहला फंदा यहाँ पर मेरा सीधा आ रहा है, आप चाहो तो इसे स्लिप कर लीजिए। एक सीधा धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा यहाँ उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। देखिए 2 4 6 7 और धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। ये हमने यहाँ पर 8 फंदे बटन पट्टी के बनाए हैं। और देखिए पहला बटन होल हमारा यहाँ पर है। आगे जितना गैप आप रखना चाहो उतने गैप के बाद इसमें बटन होल बना सकती हैं। सीधी या उल्टी किसी भी साइड पर बटन होल बनाइए, कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहो तो इधर से बुनते हुए आओ तब बटन होल बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 8 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद यहाँ से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए सीधे वाले फंदे में से एक नीचे से लूप उठाएंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे। अब हमें 2 फंदे बुनने हैं। देखिए ये 1 और ये 2। फिर से हम यहाँ नीचे से एक लूप उठाएंगे, इसमें से फंदा बुन लेंगे। अब 2 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2। फिर से देख लीजिए, इस सीधे फंदे के यहाँ नीचे से एक लूप उठाएंगे, फंदा बढ़ा देंगे। अब 2 फंदे और बनाएंगे, ये 1 और ये 2। एक बार और देख लीजिए, फिर आपको ऐसे ही लास्ट के जो है 8 फंदे रहने तक हमें 37 फंदे बढ़ाने हैं। हम बीच में यहाँ काउंट भी कर लेंगे, 8-9 फंदे रहने तक रहेंगे, तब उसके बाद हम काउंट करेंगे। तो देखिए इस फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठा लीजिए, तो ये फंदा हमारा बढ़ गया। अब 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ऐसे करते हुए मैं इसमें फंदे बढ़ाती जाऊंगी और सिलाई को 8-9 फंदे रहने तक बुन लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे 2 4 6 8 1 9। अभी यहाँ पर हमने इस फंदे के यहाँ फंदा बढ़ाकर और ये 2 बुने हैं। अब हमें लास्ट का फंदा इस पर बढ़ाना है, देखिए यहाँ से, और इस एक फंदे को भी उल्टा बुन देना। अब हमारे बटन पट्टी के 8 फंदे बच गए। देखिए 2 4 6 8। ये जो सीधा है उसको सीधा और जो उल्टा उसको उल्टा। 1 2 3 4 और ये देखिए ये आगे के 4 और मैं बना देती हूँ उल्टा सीधा करके। तो अब हमारे पास ये जो टोटल फंदे हैं ना, ये 128 फंदे हो गए हैं। 8 फंदे इधर बटन पट्टी के हैं, 8 इधर के हैं। दोनों साइड की बटन पट्टी मिलाकर टोटल 128 फंदे हो गए। 91 हमने डाले थे, 37 फंदे इसमें हमने बढ़ाए हैं। अब सीधी साइड पर इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो पहले बटन पट्टी के 8 फंदे बना लेते हैं। तो ये देखिए 8 फंदे मैंने ये बटन पट्टी के बना लिए हैं। अब हम यहाँ से डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। अब हम धागा पीछे करेंगे और इन 3 फंदों पर हमारा डिजाइन बनेगा। इस एक फंदे को इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो हमारा एक फंदा कम हो गया। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। तो वापस हमारे 3 फंदे हो गए। ये जो 4 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 3 फंदों में
तीसरे फंदे को 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी सीधा बनाएंगे। तो फिर से 4 फंदे का डिजाइन हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 3 फंदों में तीसरे को इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दूसरे को भी सीधा बनाएंगे। तो जो कम हुए वो हमारे बराबर हो गए। ऐसे करते हुए लास्ट के 8 फंदे रहने तक हमें डिजाइन को बनाना है। देखिएगा, एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे, और इस फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर एक सीधा धागा अपनी तरफ और इसको ऐसे बना देंगे। लास्ट में हमारे 8 फंदे तो बटन पट्टी के और एक डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए, टोटल हमारे 9 फंदे बचेंगे। तो ऐसे करते हुए मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। ये एक उल्टा बनाया और 3 फंदे का डिजाइन। अब लास्ट में हमारे 9 फंदे बच गए। तो ये एक फंदा तो आ गया हमारा डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए, और अब 8 फंदे हैं ये बटन पट्टी के। तो ये एक सीधा और एक उल्टा, ऐसे करते हुए हम इसे बुन लेंगे। तो ये देखिए, डिजाइन हमारा एडजस्ट हो गया है। अब हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। उल्टी साइड पर सबसे पहले तो हम अपने बटन पट्टी के 8 फंदों को बुनेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे 2, 4, 6 और ये 8 फंदे मैंने बटन पट्टी के बना लिए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा। जो फंदा इधर उल्टा वो इधर सीधा बनेगा। तो धागा पीछे करके ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1, 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए आप सिलाई को लास्ट तक बनाइए। लास्ट में आपके 8 फंदे बटन पट्टी के होंगे, उनको आप उल्टा सीधा करके बना दीजिए। तो ऐसे ही अब एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, ऐसे मैं इसको बना देती हूँ। तो ये देखिए, अब हम डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर आ गए हैं। तो सीधी साइड पर सबसे पहले हम ये जो बटन पट्टी के 8 फंदे हैं इनको बुनेंगे, एक उल्टा एक सीधा करके। बटन पट्टी आप किसी और डिजाइन से भी बना सकती हैं। जो हमने गले का ये बॉर्डर बनाया है, इसमें आप उल्टी उल्टी सिलाइयों का भी बॉर्डर बना सकती हैं। बटन पट्टी भी आप ऐसे ही बना सकती, आपकी अपनी चॉइस रहेगी। अब देखिएगा, ये 8 फंदे बनाने के बाद यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके अब ये 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे और ये 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। यानी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए हम सिलाई को लास्ट तक बनाएंगे। लास्ट में बटन पट्टी के फंदे हैं, उनको हम सीधा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, तीसरी सिलाई सीधी साइड से बना के चौथी सिलाई डिजाइन की हम उल्टी साइड पर आ गए। तो पहले मैंने ये 8 फंदे बटन पट्टी के बना लिए हैं। अब आगे हमारा एक फंदा सीधा और 3 उल्टे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। लास्ट में आपके 8 फंदे बटन पट्टी के बचेंगे, वो आपने बटन पट्टी के जैसे उल्टे सीधे वैसे बना लेने हैं। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए डिजाइन की चौथी सिलाई को आप बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चौथी सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 4 सिलाइयों का ये डिजाइन है। इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है और इसमें फंदे भी बढ़ाने हैं। तो अब इस 5वीं सिलाई पर हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 8 फंदे बटन पट्टी के जो हैं इनको बुन लेंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो ये देखिए, 8 फंदे हमारे ये हो गए हैं। अब ये जो हमारा बटन पट्टी के साथ में फंदा है यहाँ पर, और ये लास्ट में बटन पट्टी के साथ में है जो गैप का फंदा, यहाँ तो फंदे बढ़ेंगे नहीं। जो बीच में जो हमारा सब फंदे हैं एक एक उल्टे, उनके साथ में हमारा फंदा बढ़ेगा। तो ये 8 फंदे बनाने के बाद
ये एक उल्टा धागा पीछे, और इन 3 का देखिए डिजाइन बनेगा। तीसरे को 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी सीधा बनाएंगे। अब ये वाला जो उल्टा फंदा है ना, यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है। यहाँ स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाना है, बटन पट्टी के साथ ऐसे ही सीधा चलेगा। तो धागा अपनी तरफ करके ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से आप एक लूप उठा लीजिए, जैसे आप उठा सकते हो। मैंने देखिए ऐसे करके उठा ली है। इसको सिलाई पर लाएंगे, एक और ये 2 फंदे हमारे अब यहाँ बीच में उल्टे आ गए क्योंकि हमने एक बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ से पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये 3 फंदे का डिजाइन बनाएंगे। 2 को छोड़कर तीसरे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। 2 हो गए। अब एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर इस फंदे के साथ में हमें फंदा बढ़ाना है। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और इसमें से ऐसे लूप उठाएंगे, सिलाई के ऊपर लाएंगे एक, और ये फंदा 2 फंदे उल्टे आ गए। ऐसे ही पूरी सिलाई को आपने बनाते हुए जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो 3 हैं, तीसरे को 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब ये एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी सीधा बनाएंगे। अब यहाँ हमें फंदा बढ़ाना है, तो धागा अपनी तरफ करके इस उल्टे वाले फंदे की एक लूप ऐसे, ये जो फंदा है ना, इसी की लूप आप ऐसे उठाकर और सिलाई के ऊपर ऐसे ले आइए। अब एक और ये 2 फंदे यहाँ उल्टे आ गए। तो देखिए बीच में अब हमारे इस डिजाइन के 2-2 फंदे बनते जा रहे हैं। यहाँ तक आप बनाइएगा डिजाइन, यहाँ तक तो आपके फंदे बढ़ेंगे। फिर ये 3 फंदे का डिजाइन, ये बटन पट्टी के साथ जो आपका फंदा है, यहाँ आपको फंदा नहीं बढ़ाना है जैसे हमने यहाँ बनाया। तो लास्ट तक अब मैं सिलाई को बना लेती हूँ। तो ये देखिए ऐसे ही डिजाइन को बनाते हुए, फंदे बढ़ाते हुए लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया। अब आ गए हम सेकंड डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। तो सबसे पहले हम ये बटन पट्टी के 8 फंदे उल्टे सीधे जो भी फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। तो ये हमारी 8 फंदे की यहाँ पर बटन पट्टी है। यहाँ तक देखिए 2 4 6 8 फंदे हो गए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। तो देखिए बटन पट्टी के साथ में जो हमारा फंदा है, इस पर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है और आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा ऐसे ही चलेगा। तो 8 फंदे बटन पट्टी के बनाकर एक फंदा ये सीधा आ गया, धागा अपनी तरफ करेंगे 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करके हम यहाँ 2 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, क्योंकि हमने यहाँ फंदा बढ़ाया था। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 फंदे सीधे। तो ये पूरी सिलाई आपने ऐसे बनाते हुए जाना है। लास्ट तक आप बुन लीजिए। फिर सीधी साइड पर जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे वैसे बनाइए। फिर उल्टी साइड से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो नेक्स्ट डिजाइन की 4 सिलाइयाँ बन जाएंगी। 5वीं सिलाई पर आपने फिर से वैसे ही करना है। 8 फंदे बटन पट्टी के बनाकर ये एक फंदा गैप का बनाइए। 3 फंदे पर डिजाइन बनेगा। फिर ये जो हमारे 2 हैं, इस 2 से आपके 3 हो जाएंगे। डिजाइन बिल्कुल सेम बनेगा। फिर आपके यहाँ 2 से 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक फंदा आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ऐसे करते हुए हम इसका तीसरा डिजाइन भी बना लेंगे। तो इसमें हमें ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जाना। मैं थोड़ा सा इसको बुन के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। फंदे बढ़ाना मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वाले डिजाइन पर भी ऐसे ही फंदा बढ़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे इस डिजाइन से और इस डिजाइन के बीच में 9 फंदे हो गए हैं। तो पूरे इसमें हमारे एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के बीच में 9 फंदे आ गए हैं। जब हमने यहाँ डिजाइन एडजस्ट किया था तब एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के बीच में हमारा 1 फंदा था, यानी अब हमने 8 फंदे एक एक डिजाइन के बीच में ऐसे बढ़ा लिए हैं।
और यहाँ पर बटन पट्टी वाली साइड पर देखिएगा 1 2 3 4 5 5 डिजाइन बना के छठे डिजाइन की पहली सिलाई पर जो हमारे बीच में फंदे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही बटन पट्टी के उस डिजाइन के बीच में हमने एक फंदा बढ़ाया है। यहाँ से यहाँ तक तो हमारा बटन पट्टी के और डिजाइन के बीच में एक एक ही फंदा है। छठे डिजाइन पर एक फंदा बढ़ा देने से अब हमारे देखिए यहाँ पर 2 फंदे आ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बार एक ही फंदा बढ़ेगा छठे डिजाइन की पहली सिलाई पर, बाकी हमारे यहाँ फंदे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं 8 फंदे एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के बीच में बढ़ाए हैं, एक यहाँ स्टार्टिंग में था, तो अब इसके और इसके बीच में 9 फंदे हैं। तो जो हमने टोटल फंदे बढ़ाए हैं वो 218 फंदे बढ़ाए हैं। 216 फंदे तो ये जो डिजाइन के बीच में हैं इनमें बढ़े हैं, और 2 फंदे बटन पट्टी के साथ यहाँ पर, और ये देखिएगा यहाँ पर इस साइड पे ये ऐसे बढ़ाए हैं। तो मैं आपको देखिए फंदे की मेजरमेंट बता देती हूँ। जब हमने बॉर्डर के फंदे लिए तो हमारे 91 यानी 91 फंदे, फिर हमने बॉर्डर बनाने के बाद इसमें 37 यानी 37 फंदे बढ़ाए तो हमारे हो गए 128। 128 फंदे में हमने 8-8 फंदे की बटन पट्टी बनाई, और फिर हमने ये 4 के मल्टीपल से अपने डिजाइन को एडजस्ट किया। फिर हम एक डिजाइन से और दूसरे डिजाइन के बीच में ऐसे बीच बीच में एक एक फंदा बढ़ाते गए। जैसे ही हमारा एक डिजाइन बन के दूसरे डिजाइन की स्टार्टिंग हुई हमने फंदा बढ़ाया, फिर ये डिजाइन शुरू हुआ तो एक फंदा बढ़ाया, ऐसे ही बढ़ाते गए हैं। तो 218 टोटल फंदे बढ़ाए, 128 हमारे थे, तो हमारे पास अब जो कुल फंदे हैं वो हैं 346 यानी 346 फंदे। अब देखिए जितने हमें फंदे चाहिए वो तो हमारे पूरे हो गए हैं। अभी हमें इसकी थोड़ी सी लेंथ और बनानी है। डिजाइन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें डिजाइन की पहली सिलाई हमारी यहाँ पर बनी है, जिसमें हमारा एक एक फंदा यहाँ पर बड़ा है। दूसरी सिलाई अब उल्टी साइड से बनेगी, तो लगभग मैं इसमें 12 डिजाइन ये बनाऊंगी। तो 12 से 13 डिजाइन में इसकी जो हमारी लेंथ है आर्म होल तक की वो बन जाएगी। अगर आप इसको थोड़े से और बड़े साइज़ में बनाना चाहती हैं तो यहाँ पर आपके ये सेम फंदे इतने ही रहेंगे। आगे सिर्फ आपको ये जो डिजाइन के बीच में हम फंदे बढ़ा रहे हैं इसमें 2-2 या 3-3 फंदे और बढ़ा लीजिए तो ये और बड़े बच्चे के लिए बन जाएगा। अगर आप बना रहे हो इसे थोड़े से छोटे बच्चे के लिए तो ये वाले फंदे आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं तो ये आप कुछ कम कर सकती हैं, तो ये इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, लेंथ भी फिर आगे कम हो जाएगी, तो वो इससे छोटे बच्चे के लिए भी बन जाएगा। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के बीच में हमारे 9 फंदे हैं बटन पट्टी के, और इसके बीच में ये 2 फंदे हैं। तो अब इसी डिजाइन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वाला जो डिजाइन हमारा बन रहा है 3 फंदे का, ये 4 सिलाइयों का है। तो अब ये 9वें डिजाइन की पहली सिलाई बन चुकी, 3 सिलाइयाँ और बनेंगी। उसके बाद ये वाले हम 3 डिजाइन और बनाएंगे, यही 9 फंदे चलेंगे और ये डिजाइन आगे कंटिन्यू होगा। तो 12 डिजाइन जब हमारे हो जाएंगे तब इसमें हम इसकी फ्रंट बाजू बैक इस तरह से इनको अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमें इसकी दोनों बाजू अलग करके बुननी है, दोनों साइड के फ्रंट और बैक को इकट्ठा करके बुनना है। तो अब मैं इसमें 12 डिजाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं इनको अलग अलग करना बताती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें मैंने ये 11 डिजाइन बनाकर और 12वें डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। और अब इसमें हम अपनी फ्रंट और बैक को एक साथ बुनेंगे और इसकी बाजू अलग करके बुनेंगे। तो डिजाइन देखिए, मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारा 12वां डिजाइन है जिसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और तीसरी सिलाई अब हम इसकी बुनेंगे, जिसमें हम इसके फ्रंट के फंदे और बैक के फंदे एक साथ बुनेंगे और बाजू हम इसकी अलग निकालेंगे। तो अब इन फंदों को हम डिवाइड कैसे करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पर ये हमारी 8 फंदे की बटन पट्टी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिजाइन के हिसाब से बताती हूँ, फिर मैं आपको फंदे भी बता दूँगी। देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 डिजाइन के बाद हम 4 फंदे इस वाले पार्ट में से लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे हमारे फ्रंट के फंदे। अब इसमें हमारे जो फंदे हैं वो 8 फंदे बटन पट्टी के हैं
और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे 45 फंदे होते हैं। ये हमारे हो गए फ्रंट के। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 डिजाइन के बाद ये जो हमारा 9 फंदे हैं बीच में, इसमें से 4 फंदे के बाद एक मार्कर लगा दिया है अपने फंदों की पहचान करने के लिए। अब जो हम बाजू में बनाएंगे उसमें हम 6 डिजाइन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन के बाद 5 फंदे तो इस वाले में से बाजू में ऐड होंगे और 5 इधर से देखिए हो चुके हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो 9 फंदे हैं ना, 4 फंदे हमने फ्रंट के लिए रख के 5 बाजू में ऐड हो गए। तो यहाँ हमने मार्कर लगाया, फिर यहाँ 6 डिजाइन के बाद ये जो 9 फंदे हैं इसमें से 5 फंदे के बाद हमने एक मार्कर लगा दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 73 यानी 73 फंदे हो गए हैं। फिर इस मार्कर के बाद 8 डिजाइन हमारे बैक पार्ट में आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन के बाद 4 फंदे। देखिए ये वाले जो 9 फंदे, इसमें से 4 फंदे के बाद हमने ये मार्कर लगा दिया। ये हमारे 94 या 95 कुछ ऐसे फंदे होंगे। ठीक है, मैंने डिजाइन के हिसाब से आपको इसलिए बताया कि बीच में आपके 9 ही फंदे होंगे। तो ये 8 डिजाइन गिन के इधर आपके 4 फंदे के बाद आप मार्कर लगा दीजिए। फिर आपके सेम वही 6 डिजाइन बाजू में आ जाएंगे। 5 फंदे देखिए इधर वाले में से ऐड हो गए हैं और 6 डिजाइन गिन के और 5 इधर वाले 9 में से ऐड करके ये मार्कर लगा दिया। बस आगे फिर हमारे नेक्स्ट फ्रंट साइड के फंदे बच गए हैं। अब इनको हम बुनना शुरू करेंगे। तो बुनाई हमें ठीक वैसे ही करनी है। ये देखिएगा, ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं इनको बुन लेंगे और ये जो हमने मार्कर लगाया हुआ है यहाँ तक के फंदों को ऐसे ही जैसे हमारे डिजाइन के बुने जाते हैं, इस मार्कर को हम यहीं पर लगाते हुए फिर आगे बाजू के फंदे जहाँ ये नेक्स्ट मार्कर लगाया हुआ है ये वाला, यहाँ तक मैं इनकी बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों की मैंने बुनाई कर ली है। जहाँ हमारा मार्कर था मैंने मार्कर को वापस वहीं पर लगा दिया है। नेक्स्ट वाला हमारा मार्कर आ गया है, यहाँ तक हमने फंदों को बुन लिया। अब यहीं से हम टर्न करेंगे। ये मार्कर अभी यहीं पर रहने देंगे। जब थोड़ी सी बाजू की बुनाई हो जाएगी तब हम दूसरी सिलाई ले लेंगे, लेकिन अभी इसी में बुन लेंगे। यहीं से टर्न करेंगे और ये देखिए यहाँ हमारे जो 12वें डिजाइन की चौथी सिलाई है वो उल्टी साइड पर आ गई है। जो फंदे जैसे हैं, सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे, ऐसे करते हुए यहाँ पर जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक फंदों को हम बुन लेंगे, यानी 73 फंदों की हमें बुनाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को हमने बना लिया। अब हम यहीं से टर्न करेंगे। नेक्स्ट बार हम जब यहाँ पर आएंगे तो इस मार्कर को हटा देंगे, फ़िलहाल के लिए हम रख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वाला डिजाइन बनेगा। तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे देखिए उल्टे हैं। उसके बाद ये जो 3 फंदे इस पर डिजाइन बनेगा। एक फंदे को 2 के ऊपर से पलट देंगे, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा भी सीधा बनाया। यही हमारा डिजाइन बनता जाएगा। बीच में 9 फंदे हैं, फिर डिजाइन है। ऐसे करते हुए ये जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक हमारे बाजू के फंदे हैं, इनको हम बना लेंगे। मार्कर हम हटा देंगे क्योंकि अब देखिए हमारी पहचान हो गई है, यहाँ से अलग हो गए फंदे। फिर उल्टी साइड से हमारे जैसे फंदे होते वैसे। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बुनते हुए जाना है। यहाँ पर भी हमारी देखिए पहचान हो चुकी है, यहाँ का भी मार्कर हटा देंगे। अगर इसी सिलाई से बुनने में आसानी होती है तो इसी से बुन लीजिए, नहीं तो अलग से सिलाई लेके इस बाजू की हम थोड़ी सी लेंथ बनाएंगे, थोड़ी सी 3 या 4 डिजाइन बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें फंदे घटाएंगे, क्योंकि बाजू की जो शेप होती है अगर नीचे से बनाते हैं तो बढ़ते हैं, ऊपर से बनाते हैं तो घटते हैं। तो मैं इसमें 3-4 डिजाइन बना लेती हूँ, फिर आपको इसमें फंदे घटाना बताती हूँ। और फिर हम इसके जो है ये जो फ्रंट के फंदे हैं और बैक के फंदे हैं इनको एक साथ लेके नेक्स्ट वाली बाजू बनाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ मैंने थोड़ी सी बना ली है। यहाँ पर हमारे 16 डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। जब ये बॉर्डर के बाद हमने डिज़ाइन बनाने शुरू किए थे, अगर हम यहाँ से अपने डिज़ाइन को गिनना शुरू करें तो यहाँ पर हमारे 16 डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। 70वें डिज़ाइन की पहली सिलाई है जिस पर हम यहाँ फंदे घटाएंगे।
अब फंदे देखिए, पहले हम ये जो बीच के पार्ट हैं जिसमें हमारे 9 फंदे हैं, इसी में से घटाना शुरू करेंगे और बाद में साइड में जो हमारे ये 5-5 फंदे हैं इसमें से घटाएंगे। तो अभी देखिए हम कैसे करेंगे। 70वें डिजाइन की पहली सिलाई है, यहाँ पर ये हमारे 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अभी साइड से नहीं घटाएंगे, साइड से बाद में घटाएंगे, पहले बीच में घटाएंगे। तो डिजाइन हमारा ऐसे ही बनता जा रहा है। 70वें डिजाइन की पहली सिलाई, तीसरे फंदे को 2 के ऊपर से हमने उतार दिया, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 9 फंदे हैं, 1 2 3 और ये 4, यहाँ हम 2 फंदे का एक कर देंगे। ऐसे ही हमने बढ़ाए थे, ऐसे ही हम घटाएंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया है। आगे हम अपने डिजाइन को ऐसे ही बनाएंगे, इसमें से बीच में 2 का एक कर देंगे, सभी में से ऐसे कर देंगे यहाँ तक, ये लास्ट वाले में से नहीं घटाएंगे। फिर हम इसमें लगभग 3 डिजाइन और बनाएंगे, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। 21वें डिजाइन की पहली सिलाई आएगी तो उसमें फिर से एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसमें से ऐसे घटा देंगे। तो ऐसे करते हुए हम 3 लगभग डिजाइन बनाएंगे और एक एक फंदा बीच बीच में घटा देंगे। तो ऐसे घटाते घटाते बाजू के हमारे ये जो फंदे हैं 9 में से यहाँ पर आपके 4 फंदे बच जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे हमें बाजू के लेंथ कितनी रखनी है। हम थोड़ा सा और बुन के फिर यहाँ से भी घटाना शुरू कर देंगे। लगभग 3 फंदे जब हमारे यहाँ से कम हो जाएंगे बीच वाले पार्ट में से, फिर हम यहाँ से भी घटाना शुरू कर देंगे। तो इधर से भी हम 3 या 4 फंदे दोनों साइड के घटाएंगे। तो मैं इसको घटाते हुए थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप हमारी किस तरह से बनेगी। घटाना मैंने आपको बता दिया है, ठीक ऐसा ही आपको तरीका अपनाना है। ये देखिएगा, ये हमारा डिजाइन बनेगा ऐसे, और आगे की तरफ धागा करके दूसरे फंदे को सीधा बना देते हैं तो वापस 3 हो जाते हैं। अब 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे 5 फंदे रह गए आगे, ये 2 का एक कर देंगे तो एक फंदा हमारा कम हो गया। तो यही आपने रखना है। लगभग 3 डिजाइन और बना देंगे हम। 3 के बाद फिर हम आगे ऐसे ही यहाँ से फंदे घटाते हुए इसको थोड़ा बुन लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इनके बीच में से एक एक फंदा करके घटाते गए और यहाँ साइड में जैसे हमारे 5 फंदे थे तो इधर से भी मैंने 2 फंदे घटाए हैं और इधर से भी 2 फंदे घटाए हैं। और अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल फंदे बचे हुए हैं वो 49 फंदे बचे हुए हैं। अब हमें यहाँ लास्ट बार इसमें फंदे घटाने हैं। और ये देखिए जो हमारे टोटल डिजाइन बने हैं वो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे ये 30 डिजाइन कंप्लीट हुए हैं। और अगर मैं आपको इंची टेप से इसकी लेंथ नाप कर दिखाऊं तो आप इंची टेप से भी देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक जो हमारे गले के फंदे डाले हैं वहाँ से और यहाँ तक 15.5 इंच हमारा ये बना है। और अभी हमें इसका यहाँ पर बाजू के लिए बॉर्डर तैयार करना है और लास्ट बार के फंदे घटाने हैं। और आप देख सकते हो शेप बहुत अच्छी आई है, डिजाइन के बीच में से हमने फंदे कम किए हैं। और ये देखिए मैं आपको एक आइडिया और दे देती हूँ, जैसे हम इसमें फंदे घटाते हैं, जहाँ पर मान लिया मैंने इस डिज़ाइन पर फंदे घटाए थे और इस घटाने के बाद ये अगले 2 डिज़ाइन बने हैं, जहाँ पर भी मैंने जिस डिज़ाइन पे फंदा घटाया उस पर मैंने इस तरह से मार्कर लगा दिया। मार्कर लगाने से हमें आइडिया हो जाता है कि फंदे घटाने के बाद हमारी कितनी सिलाइयाँ बन चुकी हैं, फिर हम नेक्स्ट बार यहाँ बीच में से फंदा घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 9 फंदे थे और इधर 5 थे। अब यहाँ हमारे घटते घटते इधर 3 फंदे आ गए हैं दोनों साइड के, और यहाँ बीच में हमारे 5 फंदे हैं, 4 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा 30वां डिजाइन बन रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसमें हम लास्ट बार के फंदे घटाएंगे और फिर उल्टी साइड से अपना बॉर्डर बुनना इसमें शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ कोने पर हम 2 का एक कर देंगे और फिर ये जो हमारा डिजाइन है इसको ऐसे ही बुनेंगे। तीसरे फंदे को लेंगे और 2 फंदे के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे।
ये 30वां डिजाइन कंप्लीट होके और 31वें डिजाइन की पहली सिलाई है, ये देखिएगा। फिर हमारे जो फंदे हैं देखिएगा, 5 फंदे हैं, इसमें से एक और ये 2 फंदे बनाकर और इन 2 का एक कर देंगे, फिर इस फंदे को भी ऐसे बुन देंगे, तो हमारे ये 4 बच गए। तो ऐसे करते हुए हम सिलाई को लास्ट तक बुनेंगे। यहाँ सभी के बीच में से एक एक फंदा और ये लास्ट में 2 का एक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट बार के हमारे फंदे कम हो गए हैं। अब हमारे पास जो फंदे बचे हैं वो हैं 42 यानी 42। अब 42 फंदे पर इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए बॉर्डर इसमें अब हम उल्टी साइड से बनाना शुरू करेंगे। 42 हमारे पास फंदे हैं, तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ पर जाली वाला फंदा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने अपना ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने लास्ट तक बुन लिया है। ये लास्ट का फंदा यहाँ हमारा सीधा आया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए, अब जो फंदा यहाँ हमारा सीधा आया वो इधर से हमारा उल्टा हो जाएगा, तो वही कंटिन्यू होगा। देखिए एक उल्टा हो गया, धागा पीछे, एक सीधा और एक उल्टा। अब हमें दोनों तरफ से ऐसे ही बुनता जाना है, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। वही एक उल्टा एक सीधा हमारा सीधी साइड से बनेगा, वही एक सीधा एक उल्टा हमारा उल्टी साइड से बनेगा। तो बॉर्डर की जो लेंथ है वो हम लगभग 2 इंच तक बनाएंगे, और 2 इंच बनाने के बाद इन सभी फंदों को हम सीधी साइड से बाइंड ऑफ कर देंगे, तो एक मोटी सी किनारी आ जाएगी सीधी साइड पर। तो ये एक बाजू हमारी यहाँ पर फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इस वाली बाजू में तो सिर्फ ये बॉर्डर ही बनाना है, लगभग 2 इंच का बॉर्डर बना के इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे, तो ये बाजू हो जाएगी कंप्लीट। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, मैं इसको बाद में बुन के आपको दिखाऊंगी। हम साथ के साथ अभी दूसरी बाजू भी बना लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन फंदों को अलग करना है। तो इधर वाले पार्ट में जो हमारे ये फंदे हैं फ्रंट वाली साइड के, हमें यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करना है। तो ये देखिए, ये जो हमने फ्रंट साइड के फंदे बुने थे, इसी साइड पर हमने यहाँ अपना ये धागा बांध लिया। तो ये हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं। अब हैं हमारे बैक साइड के फंदे। ये देखिए, ये जो हमने मार्कर लगाया हुआ है, इस मार्कर तक के हमारे फंदे इसके बैक साइड के हैं। तो यहाँ हमारे 12वें डिजाइन की ये तीसरी सिलाई बन रही है। तो यहाँ पर आपके जो फंदे जैसे हैं वैसे करके आपने, देखिए बाजू को आपने ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर लेना है। सीधी साइड है हमारी जो हम बुनाई कर रहे हैं, इसको ऐसे करके, और फिर ये देखिए इन फंदों को आप ऐसे इसमें बुन लीजिए। तो बैक और फ्रंट के फंदे हमारे एक साथ बुने जाएंगे, हमें सिर्फ बाजू को ही अलग करना है। तो जो आपके उल्टे फंदे हैं वो आप उल्टे बुन लीजिए, जो आपके सीधे हैं वो सीधे बुन लीजिए। ये जो हमारा मार्कर लगा हुआ है, यहाँ तक के फंदे हमारे बैक साइड के हैं। फिर हम यहाँ तक बुनने के बाद इस मार्कर को यहाँ पर वापस लगा देंगे, और फिर इस मार्कर से लेकर इस मार्कर तक के फंदे हमारे बाजू के हैं, जो कि हमने काउंट करके लगाए हैं। फिर मार्कर वहीं पर लगा के आगे के फंदों को भी हम यहाँ तक बुन लेंगे। तो मैं यहाँ ये जो मार्कर है यहाँ तक के फंदों को बुन लेती हूँ, इससे आगे हमारे सिर्फ फ्रंट के फंदे बचेंगे। तो मैं इस सिलाई पर इनकी बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, जो फंदे जैसे हैं वैसे बुनते हुए हम अपने इस लास्ट के मार्कर तक आ गए हैं। मार्कर को हम अभी यहीं पर लगा के रखेंगे। ये सिर्फ फ्रंट साइड के फंदे बच गए हैं, यहीं से हम टर्न करेंगे क्योंकि हमें अपनी दूसरी बाजू को अलग करके बुनना है। अब यहाँ पर जो फंदे जैसे हैं, क्योंकि ये जो हमारा 12वां डिजाइन है उसकी चौथी सिलाई बन रही है, जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे, और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए, ये मार्कर लगा हुआ है, यहाँ तक हमारे 73 फंदे होते हैं बाजू के, इस मार्कर तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस मार्कर तक हमने फंदों को बना लिया। अब इस मार्कर को हम हटा देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे फंदे बाजू के अलग हो चुके हैं। अब आज ये सीधी साइड पर 12 डिजाइन कंप्लीट होके 13वें डिजाइन की पहली सिलाई है।
बिल्कुल ऐसे ही बुनना है। जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको तो हम उल्टा ही बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हैं इस साइड पे। फिर धागा पीछे, इस तीसरे फंदे को 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी सीधा बनाएंगे तो ये डिजाइन बनेगा। फिर बीच बीच में आपके 9 फंदे हैं वो बनेंगे और ये आपके डिजाइन बनते जाएंगे। इस बार यहाँ तक बुनते हुए आएंगे तो इस मार्कर को भी हटा देंगे। फिर हमें इस बाजू में बिल्कुल सेम तरीके से घटाई करनी है जैसे कि मैंने आपको इस वाली बाजू में बताया था कि 70वें डिजाइन की पहली सिलाई पर एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे एक एक पार्ट में से हमें फंदे घटाने हैं। फिर आपका जो है यहाँ हमने 21वें डिजाइन पर घटाया, फिर हमने 24वें डिजाइन पर घटाया, ऐसे करके हमने फिर 1 2 डिजाइन और बुन के फिर घटाया और लास्ट के हमारे यहाँ 30 डिजाइन कंप्लीट होके 31वें डिजाइन की पहली सिलाई पर यहाँ से एक एक करके घटा और लास्ट में हमारे 42 फंदे बचे हैं। इधर वाले जो 5 थे लगभग इतना सा बन जाएगा। जब आपके 24-25 डिजाइन बन जाएंगे तब एक यहाँ से घटाना, एक यहाँ से घटाना। 5 थे, 5 में से 3 घट जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ जब आपके लास्ट के 42 बचेंगे तब आपके इधर वाले 2 फंदे बचेंगे। तो टोटल हमें 42 फंदे रखने हैं। बाकी बीच बीच में से ऐसे ही घटाते जाना। सेम हम इस बाजू में घटाई करेंगे और इतना ही बुनने के बाद इसमें हम बॉर्डर बुनेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो मैं इसकी दोनों बाजू अब कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसका बैक और फ्रंट बनाएंगे। बाजू में घटे हैं लेकिन बैक फ्रंट में हमें आगे फंदे और बढ़ाने हैं, तो दोनों बाजू एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दोनों बाजू हमने कंप्लीट कर ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये 2 इंच का बॉर्डर बनाया है और फिर हल्के से लूज हाथ से इन फंदों को बाइंड ऑफ किया। अगर हम टाइट फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे तो ये किनारी बहुत टाइट हो जाएगी और बच्चे को पहनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लूज हाथ से बंद कीजिए ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो दोनों बाजू इसकी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो हमारे बैक फ्रंट के फंदे हैं ये हमारे एक साथ बुने जाएंगे। तो ये देखिएगा, इधर से फ्रंट के फंदे बुन के हमने एक बाजू बनाई, फिर बाजू कंप्लीट हो गई तो हमने धागा जॉइंट करके ये बैक के फंदे बुने और फिर हमने अपनी नेक्स्ट वाली बाजू को बुन लिया है। अब बाजू को बनाने के बाद यहाँ पर जो हमने बैक के फंदे छोड़े थे यहीं पर हमने अपने धागे को जॉइंट कर लिया है और इधर के जो हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं अब इनको हम बुन लेंगे। वही वैसे ही बुनना है, जो फंदे सीधे हैं उनको आपने सीधा बुनना है, जो उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनना है। तो अब हम यहाँ लास्ट तक इन फंदों को इसी में बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने इसमें बुन लिया। अब ये जो हमारा यहाँ पर जॉइंट मिलेगा यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना है अब उल्टी साइड से जब बुनेंगे, क्योंकि देखिए बाकी के जितने पार्ट हैं सभी में हमारे 9 फंदे हैं, लेकिन यहाँ पर इस डिजाइन के बाद हमने 4 फंदे बुन के और 5 फंदे नेक्स्ट बाजू में ले लिए थे और इधर वाले भी 4 फंदे छोड़कर इधर के जो 5 फंदे थे वो हमने बाजू में लिए थे। तो यहाँ पर हमारे 4 4 8 फंदे, बाकी में 9 हैं। अब उल्टी साइड से जब हम बुन के आएंगे तो इस जॉइंट को पक्का करेंगे और एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो उल्टी साइड से यहाँ से लेकर यहाँ पर एक फंदा रहने तक मैं सभी फंदों को इसमें बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी साइड से इन फंदों की बुनाई मैंने कर ली है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। अब हमारा ये एक फंदा बच गया है। यहाँ से हमारे जो जॉइंट हैं ये अच्छे से मिल जाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंदा इसके नीचे से एक लूप उठानी है, एक ही धागा, और लूप के नीचे का होना चाहिए, फंदे के नीचे का, और इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे और आगे से सिलाई डालकर इसको हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि इस साइड से हमारे फंदे ये सीधे बुने जा रहे हैं। ये देखिएगा, ऐसे हमने इसको बनाना है ताकि ये जो जॉइंट है ना ये इतना अच्छे से मिल जाए कि यहाँ पर कोई गैप ना रहे। तो ये हमने बना दिया। अब हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए फिर से हम नीचे से कोई भी लूप उठा लेंगे। आप चाहो तो देखिए इस फंदे में से बना सकते, ऐसे बना के एक बैक साइड से बनाया, एक बार आगे की साइड से बुन दिया। देखिए यहाँ हमारे एक फंदा बढ़ गया है। तो जैसे हमारे ये 9 फंदे हैं, अब यहाँ पर भी 9 ही फंदे हमारे हो गए। जैसे आपको ठीक लगे ना वैसे आप फंदा बढ़ाइए और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये अटैच हो गया है, कोई गैप नहीं बचा है।
अब ये जो बैक साइड के फंदे हैं, ये वाला जॉइंट आने तक हम इनको बुनेंगे। एक फंदा रखेंगे, जैसे मैंने उसको मिलाया ऐसे मिलाएंगे, तो एक फंदा रहने तक बाकी के फंदों की हम बुनाई कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक फंदों को बना लिया, एक फंदा बच गया है ये। अब हमें इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाने के लिए यही करना है, ये वाला जो फंदा है इसकी हम एक लूप उठाएंगे ऐसे, दो नहीं उठानी है, डबल में से सिंगल ही उठानी है, ऐसे करके उठाएंगे और इसको हम सिलाई के ऊपर लेकर आएंगे ऐसे। फिर आगे के साइड से सिलाई डालेंगे और इन दोनों का हम एक फंदा बना देंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया है। अब इस एक फंदे के हम दो फंदे बनाकर एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, बैक साइड से एक फंदा बना देंगे, फिर आगे से सिलाई डालकर एक बार फिर इस फंदे को बुन देंगे। तो एक में से हमने दो बना दिए। तो यहाँ पर भी हमारे जो देखिए 4 इधर के थे, 4 इधर के, एक हमने बढ़ा दिया, तो पूरे हमारे 9 ही फंदे हो गए। अब सभी पार्ट में हमारे 9 फंदे हैं। अब जो फंदे जैसे हैं वैसे करते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बाजू अलग हो गई हैं और ये हमारे बैक और फ्रंट के फंदे अब एक साथ बुने जाएंगे। अब देखिए, ये हम फ्रॉक बना रहे हैं। तो फ्रॉक बनाने के लिए हमें अभी इसमें और फंदे बढ़ाने हैं ताकि हमारा नीचे का जो घेर है वो थोड़ा चौड़ा बने। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे 9 फंदे हैं ये ऐसे ही चलेंगे। ये डिज़ाइन हमारा वही 4-4 सिलाई में कंप्लीट होता है, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। लगभग 8 से 9 डिज़ाइन, आप 7 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, वो आप बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कम से कम 7-8 तो होने चाहिए। 7-8 डिज़ाइन के बाद हम जितने भी पार्ट हैं सभी में से एक एक फंदा बढ़ा देंगे। ये जो हमारे 9 फंदे फिर 10-10 हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप कुछ 4-5 जितने भी 6 डिज़ाइन बनाना चाहो उतने बनाइए, फिर एक एक फंदा बढ़ा दीजिए, फिर 4-5 डिज़ाइन बनाइए, फिर सभी पार्ट में एक एक फंदा बढ़ा दीजिए। पार्ट हमारे देखिए सभी हैं, मैंने ऊपर आपको फंदे बढ़ाने बताया हुआ है। ऐसे करते हुए हमारे इन पार्ट में फंदे बढ़ेंगे। बटन पट्टी के साथ में कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ ये जो 9 फंदे वाला पार्ट है इसी में आपके ऐसे फंदे बढ़ेंगे। और हमें इसकी लेंथ बनानी है। जितना चौड़ा आपको इस बेबी फ्रॉक का घेर बनाना हो उसी हिसाब से आप इसमें फंदे बढ़ाते जाइए। तो अब मैं इसमें लगभग 8 या 9 डिज़ाइन, जितने में बनाना चाहूँगी, 8 भी बना सकती हूँ, 9 बना सकती हूँ। ये हमारी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कितना बनाएंगे। तो मैं इसमें 8 डिज़ाइन बना के फिर एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, फिर 5-6 डिज़ाइन बना के फिर एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो ऐसे करते हुए हमें इसी लास्ट तक लेंथ बनानी है। लेंथ हमें बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग करनी होती है। बाजू की लेंथ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे का आप बना रहे हो तो ये वाले डिज़ाइन भी आपके कम बनेंगे, ये फंदे भी आपके थोड़े कम हो जाएंगे, बाजू की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ फंदे ही आपको इसमें कम ज़्यादा करने। थोड़े और बच्चे बड़े के लिए बना रहे हो तो ये जो हमने यहाँ पर 9 फंदे किए थे आपके थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे, बस यही तरीका है। तो अब मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। फंदे बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरीके से जितनी चौड़ाई आपको अब इस फ्रॉक के आगे करनी है, कम से कम हम इतना तो एक साथ इसको बुनेंगे। ये हमारी जो है चौड़ाई में कम लेंथ हो, उसके बाद हम बढ़ाना शुरू करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, आप जब बनाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। 6-7 के बाद बढ़ाना चाहते हो, 8 के बाद बढ़ाना चाहते हो। तो मैं इसे एक बार पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको इसको आगे दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितने फंदे किए हैं, फंदे इसके हम बाइंड ऑफ कैसे करेंगे। बटन होल हमारे यहाँ तक इसमें 3 बन चुके हैं, एक ये वाला, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आगे आप अपने हिसाब से इसमें गैप रखते हुए बटन होल बनाइए। तो एक बार मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने जो फंदे बढ़ाए हैं वो कितनी कितनी सिलाइयों पर बढ़ाई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जब हमने इसको बुनना शुरू किया था तब एक पार्ट के बीच में हमारे 9 फंदे थे और यहाँ लास्ट में हमारे यहाँ पर एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के बीच में 13 फंदे हो गए। यानी हमने यहाँ से आगे इसमें 4 बार फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ से जब हम अपने डिजाइन को काउंट करते हैं तो 19 डिजाइन बनाकर और 20वें डिजाइन की सिलाई पर, जो हमारी पहली सिलाई आती है उस पर देखिए मैंने 20वें डिजाइन की सिलाई पर इनके जितने पार्ट हैं सभी में एक एक फंदा बढ़ाया। उसके बाद मैंने 25 डिजाइन बनाकर 26वें डिजाइन की पहली सिलाई पर फिर से जो ये हमारे बीच के पार्ट हैं राउंड में, सभी डिजाइन में एक एक फंदा बढ़ा दिया।
फिर जब हमारे 30 डिजाइन बन गए तो 31वें डिजाइन की पहली सिलाई पर फिर से मैंने इन सभी पार्ट में एक एक फंदा बढ़ा दिया। उसके बाद हमारे जब 34 डिजाइन कंप्लीट हो गए तो 35वें डिजाइन की पहली सिलाई पर फिर से मैंने ये जो हमारे पार्ट हैं इनमें एक एक फंदा बढ़ा दिया। टोटल ये जो डिजाइन हमारे यहाँ तक बने हैं वो 37 डिजाइन बने हैं। जब हमारे 37वें डिजाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएं और चौथी सिलाई जो हमारी उल्टी साइड से आएगी उसे हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। जैसे कि हमारे उल्टी साइड से फंदे हैं, ये वाले सारे सीधे हैं और ये 3 हमारे उल्टे होते हैं। लेकिन जो 37वें डिजाइन की पहली सिलाई आई उस पर मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दिया और फिर 37 डिजाइन कंप्लीट करके हमने सीधी साइड से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। जब हम सीधी साइड से इनको बाइंड ऑफ करेंगे तो देखिए इस तरह से उल्टी वाली लाइन की किनारी से हमारे ये फंदे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। और फंदों को आपने टाइट हाथ से बंद नहीं करना है, थोड़ा लूज हाथ से बंद कीजिए ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सीधी सीधी बने। अगर आपने टाइट हाथ से फंदे बंद किए तो ये ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो इसमें जो एक ऐसे ये आएगा ना, स्ट्रेट जो होता है सीधा होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये देख लीजिए इसकी जो हमारी टोटल लेंथ बनी है वो 19.5 इंच तैयार हुई है। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हो। 4 साल से लेकर 5 साल की बच्ची का मैंने ये बेबी फ्रॉक कहिए या इसे आप ड्रेस कहिएगा, ये देखिएगा ये हमारा पूरा 19.5 इंच यहाँ तक बनता है। तो 19.5 इंच इसकी लेंथ है। और चौड़ाई में देखिए ये जो हमारा डिजाइन है ना ये फ्लेक्सिबल है। जब हम इससे बच्ची को पहनाएंगे तो ये बहुत अच्छा फिटिंग में आएगा यहाँ से, क्योंकि ये हमारा फ्लेक्सिबल है। हेल्थ बच्चे की ज़्यादा होगी तब भी आ जाएगा और नॉर्मल हेल्थ होगी तब भी आ जाएगा। इस प्यारी सी फ्रॉक को बनाने में मात्र 300 ग्राम ऊन लगी है। अगर आपको ये सुंदर सी फ्रॉक पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे डिज़ाइन की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और ये डिज़ाइन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बाजू भी जब पहनेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग में आएगी। और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 बटन लगाए हैं। वैसे इसमें मैंने बटन होल यहाँ और यहाँ 2 और भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो ड्रेस की लुक है गर्ल्स के लिए, जब ये यहाँ से इस तरह से पहनने के बाद ओपन होगी तो इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी पहनी हुई। इसलिए मैंने 5 ही बटन लगाए हैं। आप अपने हिसाब से बटन इसमें 4 भी लगा सकती हैं और आप चाहो तो यहाँ तक भी लगा सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।